कलश यात्रा का इतना बड़ा महत्व होता है। जैसे ग्रीष्म काल में अगर हम किसी मिट्टी के मटके में अगर हम पानी रखते हैं तो वो शीतल हो जाता है। ऐसे ये मटका कोई और नहीं है। इस कथा का कलश का जो महत्व है वो कलश कोई और नहीं है, हमारा मस्तिष्क ही कलश है। कलश का अर्थ क्या है? क माने ईश्वर, लस माने लेस मात्र भी कमी नहीं है। वो भगवान हमारे मस्तिष्क में आने को तैयार है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दुश्मन है। बड़ा महत्व है। इसको कहाँ रखा जाता है? शीश पर। जैसे जल को अगर हम मट्टी के कोरे मटके में डालते हैं तो वो जल शीतल हो जाता है, ऐसे हम इस कथा को अगर हम दोनों कानों से श्रवण करते रहें तो हमारा हृदय भी शीतल हो जाता है। धीरे धीरे सतत अभ्यास करने से हमारी बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है, भक्ति प्रकट होती है, वैराग्य प्रकट होता है। यही कथा का पान है। जैसे आप अपने घर में, अपने गांव में इस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसे ही शास्त्रों में जो 88,000 ऋषि हैं उनको भी इच्छा हुई कि हम भी कथा सुने। तो कथा सुनने के लिए वो कहाँ गए? नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र का अर्थ क्या है? जहां हमारा मन रुक जाता है, जहां हमारी बुद्धि रुक जाती है, जहां हमारा इंद्रियां रुक जाती हैं, समझ लेना वो ही जगह नैमिषारण्य है। ये आपका अब घर घर नहीं, 7 दिन तक ये जगह आपके लिए नैमिषारण्य है। जब तक भगवान की 7 दिन तक कथा होगी तब तक भगवान का यहाँ भजन होगा, संकीर्तन होगा। ये जगह आपके लिए नैमिषारण्य क्षेत्र से कम नहीं है। जो आपको तीर्थों में जाने से फल मिलता है, जो आपको तीर्थों में जाने से लाभ मिलता है, वही लाभ आपको यहाँ कथा सुन करके, बैठ करके भजन करने से वही फल मिलेगा जो आपको तीर्थ जाने से मिलता है। अगर आप मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, यज्ञ करते हैं, बाहर दुनिया में भ्रमण करते हैं, अगर आप 7 दिन तक श्रीमद् भागवत को एक तुलसी दल अर्पण करते हो, महाराज वो तीर्थों में जाने से वो फल मिलता है, वो 7 दिन तक तुलसी पत्र चढ़ाने से फल मिल जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस कथा की। तो आप अपना मन लगा करके, बुद्धि लगा करके इस कथा को श्रवण करें, पान करें। इस कथा को सच में पूछा जाए तो इस कथा को हमें पीना है, सुनना नहीं है। हाँ, हम क्या करते हैं? इस कथा को हम सुनते हैं, श्रवण नहीं करते हैं। श्रवण कैसे करना है? कि वक्ता की बात हमारे कानों से उतरे और हृदय में उतर जाए और वो बाहर नहीं निकले। और ये सच है कि हम लोग कथा सुनने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पांडाल कैसा है, कलाकार बंधु कैसे हैं, व्यास कैसा है, आचार कैसे हैं, कहाँ त्रुटि है, ये त्रुटि देखते रहते 4 घंटे तक कथा में। और घड़ी में 4 बज जाते तब तक आरती के लिए खड़े हो जाते हैं। बस 4 दिन 7 दिन कथा हम अगर सुन भी लें तो 4-5 घंटे केवल ये तर्क वितर्क करते रहते हैं। कथा का लाभ हमने सुना ही नहीं, केवल श्रवण कर किया नहीं, सुनते रहे, सुनते रहे। कथा के 7 दिन पूरे हो जाते। जैसे आज का दिन सोमवार है तो सोमवार के दिन अपने मन को बदल लो कि आज के दिन इस कथा को श्रवण करके मुझे ये कार्य छोड़ना है। श्रवण और सुनना, इस कथा को हमें सुनना नहीं है तो क्या करना है? श्रवण करना है। कैसा श्रवण करना है? जैसे आप जूस पीते हैं, जल पीते हैं, प्यास लगती है तो बार बार पानी पी लेते हैं, प्यास मिट जाती है। कथा में जाने के लिए तो इसको महूर महूर बार बार इस कथा का पान करते रहो।
वो सच्चिदानंद भगवान की। बार बार कैसे चींटी दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। अगर एक कथा समझ में नहीं आए तो दूसरी कथा सुनो, दूसरी नहीं आए तो तीसरी सुनो, सुनते रहो धीरे धीरे। और एक दिन सच में ये कथा श्रवण में बदल जाएगी। जैसे जल पीते हैं तो ये कथा ऐसे ही लगेगी जैसे कि हम पी रहे हैं। अब पीना किससे है? मुख से नहीं। विष्णु क्या करना है? कथा को मुख से नहीं पीना है, कानों से पीना है। हाँ, हम क्या करते हैं? जल और जूस मुख से पीते हैं, लेकिन शास्त्रकार वर्णन करते हैं कि कथा को मुख से नहीं पीना है, कानों से पीना है। महुर महुर बार बार पीते रहो, बार बार पीते रहो। ये कथा एक दिन आनंद में बदल जाएगी। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्या देहतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान है, ऐसा वो आनंद है। जिस आनंद को पाने के लिए, ऐसी कथा को श्रवण करने के लिए आप अपना घर छोड़ के, काम धंधा छोड़ करके, अपना बिजनेस छोड़ करके इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। थोड़ा सा एक दृष्टांत समझो 2 मिनट का। एक मूर्तिकार था, उसने 2 मूर्ति बनाई और दोनों मूर्तियां बाजार में बेचने रख दी। और वो मूर्ति गणेश की थी। दोनों एक ही धातु की बनी थी, एक ही वजन था। कोई भी खरीदने के लिए आता, दुकानदार कीमत बता देता, एक की कीमत 100 रुपया है और दूसरी की कीमत 200 रुपया है। खरीदार पूछते कि अंतर इतना क्यों है? कि अंतर बस इतना ही है, समझ लो और खरीद लो। कि अंतर कोई धातु में कि नहीं, वजन में कि नहीं, तो अंतर इतना क्यों है कि बस परीक्षा कर लो और खरीद लो। तो आप जैसा कोई सज्जन था, गुरु का कोई लाडला था, सत्संगी था, वो सुनार के पास में मूर्ति खरीदने गया। कहा कि महाराज इनकी कीमत क्या है? कहा कि एक की 100 रुपया और एक की 200 रुपया, परीक्षा कर लो और खरीद लो। अब उस व्यक्ति ने क्या किया पता है? जो 100 रुपए की थी और जो 200 रुपए की मूर्ति थी, एक उसने सूतली ली, धागा, उसको गीला किया और जो 100 रुपए वाली मूर्ति थी उसके कान में डालना शुरू कर दिया। और धागा इस कान से डाला और दूसरे कान से निकल गया। जो 200 रुपए वाली थी इस कान से डाला और वो दूसरे कान से नहीं निकला, वो अंदर बैठता हुआ चला गया। वो खरीदार समझ गया कि इतना ही अंतर है। इसका मतलब क्या है? कि हम और तुम सब मूर्ति हैं। ये मूर्तिकार स्वरूप बना दिया है और हम सब मूर्ति हैं। कोई सत्य की तरफ दौड़ता है, कोई असत्य की तरफ दौड़ता है, कोई 100 रुपए वाला रह जाता है, कोई 200 रुपए वाला हो जाता है, कोई बढ़िया काम करता है, कोई अधर्म करता है। इसका मतलब यह है कि परमात्मा रूपी सुनार ने इस संसार रूपी जगत में, इस संसार रूपी बाजार में 2 मूर्ति बनाई है, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, नीति और अनीति, पाप और पुण्य। भैया जिन लोगों का संसार में मन लगा है, संसार में भटका हुआ है, ऐसे लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन वो श्रवण नहीं करते। ऐसे लोग कथा में 4 घंटे आ भी जाएं तो कथा वक्ता की बात को सुन करके इस कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता है। वो लोग तो 100 रुपए वाले हैं। और जो कथा सुन करके भैया वक्ता की एक एक बात को अपने हृदय में चुन चुन करके, हंस की तरह, मोतियों की तरह चुन चुन करके अपने हृदय में बिठा लेता है, सबको बिठा लेता है,
ऐसा व्यक्ति दुनिया में भैया 200 रुपए वाला है। तो इसलिए तुम्हारी कीमत किसी वस्तु से कम नहीं है। सच में पूछा जाए, तुम्हारे सामने न तो कोई सोना है, न चांदी है, न हीरा है, न मोती है, न कोई जेवरात है। वो सब के सब तुम्हारे सामने फीके हैं। तुम तो सच में मोती हैं। तुम दुनिया में कहीं पर भी रहें, कहीं पर भी बैठें, जैसे मोती को अगर हम कीचड़ में गिरा देते हैं तो क्या मोती की कीमत कम पड़ जाती है? क्यों प्रकाश भैया, नहीं पड़ती है ना। मोती को अगर कीचड़ से उठा लिया जाता है, उसको साफ कर दिया जाता है, फिर भी वो मोती रहता है। ऐसे ही जाने अनजाने में कोई पाप हो गया, अधर्म हो गया, चाहे गलत हो गया, लेकिन जब श्रवण करते हैं तो भगवान ऐसे पापी जीव को पापों से मुक्त करा देते हैं। ऐसे भगवान है। कथा समझ में आती है तो तालियों की कंजूसी मत किया करो। हाँ, इसलिए आप और हम 200 रुपए वाली कीमत वाले हैं, और वो सच में पूछा जाए ना तो हमारी और तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। सनम के हो जीव मोहे जब ही सनम के हो। शरण गए प्रभु आगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कितना भी पापी अधर्मी क्यों न हो, महाराज ऐसा पापी एक बार प्रभु की शरण में चला जाता है ना, तो भगवान उनको पापों से मुक्ति दिला देते हैं। तो ऐसे कौन से थे 88,000 ऋषि, वो कहाँ गए? नैमिषारण्य क्षेत्र में। किनके कहने से गए? ब्रह्मा जी के कहने से। ये ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा सृष्टि पैदा करता है, और विष्णु क्या करते हैं? पोषण करते हैं। और रुद्र क्या करते हैं? सृष्टि का संहार करते हैं। पहले ये समझ लें कि ये ब्रह्मा कोई और है या हम हैं। और सच में पूछा जाए, आप भी आज वर्तमान में तुम भी ब्रह्मा से कम नहीं हो। जैसे ब्रह्मा सृष्टि बनाता है, तो आप भी अपने ग्रस्त में रह करके सृष्टि को बढ़ाते हैं, अपने पुरखों के वंश को आगे चलाते हैं, वंश वृद्धि करते हो। और जब वंश वृद्धि करते हो तो घर में कमाई करके, धंधा करके लाते हैं, और घर में पोषण करते हैं सभी लोगों का। तुम भी विष्णु रूप हो जाते हो। ठीक है ना। तो 88,000 ऋषि कहाँ गए? नैमिषारण्य क्षेत्र में। किनके कहने से? ब्रह्मा जी के कहने से। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, मैं आपको एक चक्र दे रहा हूं, और ये चक्र है, ये जो पहिया है, जहां ये गिर जाएगा वही जगह आपके लिए सुंदर होगी। पहिया आगे आगे चलता गया, ऋषि उसके पीछे चलते गए, और वो पहिया जाके कहां गिरा?
तो वो उसका स्वाद नहीं बता सकता है। ऐसी कथा वक्ता की बात को सुनकर के श्रोता आनंद में मग्न होता है। ऐसी कथा है। ऐसी कथा को अगर आप सुनते रहोगे तो भैया ये कथा तो हमारी समझ में आ जाएगी। सूत जी महाराज ऋषियों से कहते कि ऋषियों, जैसे हम हवा को देख नहीं सकते हैं, शब्द से, वाणी से निकला हुआ शब्द को देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते हैं, ऐसे हम हवा को पकड़ नहीं सकते हैं, ऐसे भगवान की कथा है, इनकी पकड़ नहीं आ सकती है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये कोई बीज है और इसको मैं बीज की बजाय मैं इसका नाम वृक्ष कहूं तो आप कहेंगे कि पागल बना रहा है। और ये हकीकत है, बीज ही वृक्ष है। होता है ना भाई, बीज नहीं होगा तो वृक्ष कहां से होगा। ऐसे ही सच में पूछा जाए ना, हमारे हृदय में वो भगवान छुपा है। कैसे छुपा है? जैसे बीज में वृक्ष छुपा है, दूध में घी छुपा है, चकमक में आग छुपी हुई है, इसी तरीका से वो हमारे अंदर जो भगवान हैं वो छुपे हुए हैं, उनको प्रकट करना है। कैसे करना है? जैसे दही का मंथन करने से मक्खन निकल आता है, उस मक्खन को गर्म किया जाता है तो वो घी कहलाता है। ऐसे प्यारे धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे तो वो परमात्मा की कथा तुम्हारे हृदय में आती रहेगी। सच्चित आनंद स्वरूप हैं ऐसे भगवान। वो आनंद देखा नहीं जाता, वो कहने में नहीं आता है, न बोलने में आता है, अक्लेद है, अछेद है, अविनाशी है, अव्यक्त है। आत्मी भाव से भैया सर्वत्र अगर हम भगवान का दर्शन करेंगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। देखो, सुख के बाद में क्या आता है? बोलो बोलो, सुख के बाद में क्या आता है? दुख आता है ना। और रात के बाद में क्या आता है? दिन। अगर आपको आज लाभ हो गया है तो कभी न कभी तो हानि भी उठानी पड़ेगी ना। जैसे लाभ के बाद हानि आती है, सुख के बाद दुख आता है, दिन के बाद रात आती है। आज तुम्हारा सम्मान हो रहा है तो कभी कभी अपयश भी हो जाता है। भगवान कृष्ण का सबने सम्मान किया, लेकिन जब पांचों पांडवों के यहाँ पर यज्ञ हुई तो शिशुपाल और दंतवक्र ने भगवान का भरी सभा में अपमान किया। ये थोड़ी है कि अब सम्मान हो जाता है तो अपमान नहीं हो। भैया बड़े बड़े महापुरुषों का भी अपमान हो जाता है। संत एकनाथ हुए, संत तुकाराम हुए, इनका भी अपमान किया दुनिया ने। भजे गोविंदम भज गोविंदम, गोविंद में भज मंद मते। भज गोविंदम भज मोड़ मते। भजे हरि शरणम, भजे हरि शरणम, हरि शरण में भज मूढ़ मते। भज मूढ़ मते। भज हरि शरणम भज हरि शरणम, शरणम हरे मोड़ मते।
से ताली बजाते हुए चले जाओ। मंगल भवानी मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवानी मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारे। हरि भज मूढ़मते, भजे हरि शरणम, भजे हरि शरणम, हरि शरण में भज मंदे मते। भज हरि शरणम, भज हरि शरणम, हरि शरणम भज
भज रे हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज रे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज रे नाम है। श्री राधे 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 बोली भक्त वत्सल भगवान। ऐसे भैया दुनिया में भक्त माला माल हो जाते हैं जो एक बार भगवान की कथा का पान करते हैं। तो ये कथा श्रीमद् भागवत है जो भक्ति ज्ञान वैराग को देने वाली है। भैया हेमराज, इस कथा में भक्ति की कथा नहीं कहें तब भी अधूरी है, ज्ञान की कथा नहीं कहें फिर भी अधूरी है, वैराग की और त्याग की कथा नहीं कहें फिर भी अधूरी है। इसलिए इस कथा में हमको कभी भक्ति की कथा कहनी है भक्तों की, कभी ज्ञान की, कभी वैराग की, कभी त्याग की, सबको लेके चलना है। जैसे एक घर का मुखिया सब परिवार को लेके चलता है ना, ऐसे ही ये कथा सबकी मुखिया है। जो 18 पुराण है ना, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, इन सब की जड़ है ये श्रीमद् भागवत कथा। तभी तो इसको श्री से अलंकृत किया है, श्री के नाम से इसको जोड़ा है। इस कथा में हमको कभी भक्ति ज्ञान वैराग की चर्चा करते चलना है। तो ये हमारे जीवन को शुद्ध करती है, पवित्र करती है। और भैया ऐसा बताया जाता है कि जो भक्त इस कथा का अपने घर में या नगर में या क्षेत्र में आयोजन कराते हैं तो भगवान विष्णु उस कथा को सुनने के लिए ऐसे ही दौड़ पड़ते हैं जैसे ब्याई हुई गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है। इसलिए भैया हम और तुम सब बछड़ा हैं और भगवान विष्णु हमारे सुंदर गाय हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। यत्र यत्र चतुर्भक्तम गच्छामि तत्र तत्राम गौरथाम सुतवत्सला। भगवान विष्णु भैया इस कथा को सुनने के लिए ऐसे ही दौड़ पड़ते हैं जैसे व्याई हुई गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है, उछलती है, कूदती है। ऐसे भगवान इस कथा में न जाने किस रूप में आकर के बैठ जाए, किसी पुरुष के रूप में आ जाए, किसी जीव जंतु के रूप में आ जाए, पता नहीं है। शास्त्रकार वर्णन करते हैं भैया आप अपनी बाणी से अपने शरीर से किसी का अहित मत करो। पता नहीं भरत जैसे राजा किसी मृग योनि में घूम रहे हो, नरक जैसे राजा किसी गिरगिट यानी करकेटे की योनि में घूम रहे हो। इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो, चाहे चींटी हो या कोई पक्षी हो या कोई बड़ा जानवर हो। सबको इस धराधाम पर जीने का अधिकार है, सबका अधिकार है। जैसे आपको अधिकार है ऐसे 84 लाख योनि में सबको इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार है। और ये भी बता दें ये वृक्ष हैं, इनको भी जीने का अधिकार है। वृक्ष हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं। कभी आपने विचार किया है आप कितना बड़ा मकान बनवाते हैं, बाजार से
आप फर्नीचर लाते हो, खरीद के लाते हो। पता है आपके घर में जितनी बार खिड़कियां हैं, जितने दरवाजे हैं, वो कितने बड़े हुए हैं, बड़ी कीमती लकड़ियों से। लेकिन वो लकड़ी कहां से प्राप्त हुई? इस दुनिया से, जंगल से। लेकिन महाराज हम सरेआम वृक्षों को काट रहे हैं, उनको जीने नहीं दे रहे हैं। शास्त्रों में वृक्षों की लकड़ी को लेने का अधिकार कब होता है? जब वो वृक्ष हमें फल नहीं देते हैं, छाया नहीं देते हैं और वो कोई औषधि नहीं देते हैं। उन वृक्षों की लकड़ी को लेने का हमारा अधिकार है, न कि उनको हरे भरे वृक्षों को काटने का अधिकार। लेकिन हम और तुम सब अपने अधिकार को और अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। हम एक वृक्ष काटते हैं तो शास्त्राकार वर्णन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को, वृक्ष के इस अपमान को, इस पाप से बचने के लिए इस व्यक्ति को कम से कम 10 वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष देवता हैं। पता नहीं कुबेर के पुत्र जैसे नारद के श्राप से वृक्ष बन के आ गए हो। इसलिए संत कहते कि भैया कभी कभी वृक्षों का भी अपमान भी मत कीजिए, कभी चींटी का अपमान मत कीजिए, किसी भी जीव, योनि में आया हुआ जीव का अपमान मत कीजिए, नहीं तो महाराज बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। इसलिए सूत जी कहते हैं कि इस कथा को भैया बड़े भाव से सुनना चाहिए, नम्रता के साथ में सुनना चाहिए। जो लोग कथा पांडाल में जाकर के कथा श्रवण करते हैं और उस कथा के लिए प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, उस कथा में जाकर के जो व्यक्ति पान, फूल, फल, सुपारी, दक्षिणा भाव से अर्पण करता है, तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के हृदय में मैं प्रवेश कर जाता हूं। लेकिन गीता जी में भगवान कह रहे हैं, नमाम दुष्कृतंतो न मूढ़ा प्रपतन्तेर्नराधमा माया प्रत्यज्ञानया सुरम भावमाश्रिता। हेमराज जी, जो मूढ़ लोग होते हैं, जो श्रीमद् भागवत को अपना मस्तक नवा करके प्रणाम नहीं करते हैं, उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि में माया का प्रकोप छाया हुआ है। कैसे छाया हुआ है? जैसे किसी दर्पण पर कोई धूल पड़ जाती है तो उसको कोई चेहरा देख नहीं सकता है, ऐसे ही उसका दोष नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर माया का और अभिमान का पर्दा पड़ा हुआ है। और भैया जो लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं इस कथा को जाकर के, ऐसे व्यक्ति अनेकानेक जो यज्ञों को करने से फल मिलता है, वो मात्र अपने घर में, परिवार में कथा का आयोजन कराने से उसको पूर्ण लाभ मिल जाता है। राजसु अस्मेदानाम यज्ञानाम फलदायकम, ऐसी कथा है भैया। इस कथा को बड़े भाव से हमें श्रवण करना चाहिए। इस कथा को तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से सुना था। पता है, जब परीक्षित महाराज इस कथा को सुन रहे थे, देवलोक से देवता एक अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, हे सुखदेव जी, आप ये अमृत कलश, जो अमृत है, ये राजन परीक्षित को पिला दो और इसके बदले में हमको कथा सुना दो। सुखदेव जी ने कहा, ये देवताओं सुनो, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि, कहां कामधेनु गाय और कहां गदैया, तुलना कैसे हो सकती है? ये तो हो नहीं सकती है भाई। कहां दूध, कहां छाछ, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि, ये नहीं हो सकता। मतलब ये है देवताओं, देवलोक का अमृत एक कांच का टुकड़ा है, ये मृत्युलोक की कथा एक मणि है, एक कल्प वृक्ष है। सुखदेव जी ने कहा, राजन बता क्या करूं मैं? कथा सुनना चाहते हो या फिर देवलोक का अमृत पीना चाहते हो?
सुखदेव जी महाराज कहने लगे बताओ। परीक्षित जी महाराज कहते कि महाराज मुझे तो इसका अंतर बता दीजिए, बस मैं बता दूंगा। सुखदेव जी कहते कि इस कथा को सुनकर के व्यक्ति अजरमर हो जाता है, देह मुक्त हो जाता है, लेकिन देवलोक का अमृत पा करके व्यक्ति को फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है। तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यलोके मर्तलोकम विसंति। परीक्षित ने कहा कि महाराज मुझे ऐसी कथा नहीं सुननी है, मुझे तो आप परम कथा सुनाते रहो। भैया यहाँ सूत जी महाराज ऋषियों के लिए कथा सुना रहे हैं। यही श्रीमद् भागवत कथा है, यही अमृत कथा है, यही अमर कथा है। इसी अमर कथा को सुना था माता उमा ने। पता है इस कथा को जब उमा जी ने जब श्रवण किया था तो सुनते सुनते महाराज उनको निद्रा ने परेशान कर दिया था। और ये तो अक्सर बात है ही, अगर आप जब कथा में जाते हो तो निद्रा महारानी जरूर आती है। और नींद वहीं आती जहां सुख से बैठना उठना होता है। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती रात्रि में, डॉक्टर की दवाई लेनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि महाराज मुझे दवाई लेनी पड़ती है, मुझे नींद परेशान करती है, और मात्र मैं दाल से और बिना चुपड़ी रोटी से टाइम पास करता हूं। वैसे 1000 रुपए कमाता हूं, लेकिन खाता क्या है, दाल रोटी। इसलिए ये कथा सच में हमें निद्रा भी देती है। जो आपको डल्लप के गद्दे पर सोने से नींद नहीं आती है ना, अगर एक बार तुम कथा में आ जाओगे, मन लगा करके अपने चित्त को इसमें डुबा दोगे, वही आनंद आपको डल्लप और एसी के रूप में आनंद आता है। महाराज कथा में जरूर वही नींद आ जाती है। जय। ऐसी परम कथा है, एक बार आ तो जाओ। कहने लगे महाराज ये कथा आप हमें विस्तार से सुनाओ। इस कथा का निर्माण कैसे हुआ, इस कथा को किसने सुनाया। कहने लगे कि राजन एक बार एक राजा थे बसु। कह दूं इस कथा को, कह दूं। एक राजा थे बसु, उपरचर्ष नाम के राजा थे। उनके वीर से एक मछली को गर्भाधान हो गया। उस मछली से एक पुत्र और एक कन्या को जन्म हुआ। ये जो पुत्र था ये तो अपनी सेवा में इन्होंने रख लिया, लेकिन जो कन्या थी यही महारानी जवान अवस्था में, जिनका नाम सत्यवती हुआ, और ये नदी के किनारे जब ब्रह्मण कर रहे थे, बताया जाता है महाभारत पर्व में कि यही महारानी सत्यवती शांतनु महाराज की पत्नी बनी थी। एक बार जब ये कन्या अविवाहित थी, जवान थी, और नदी के किनारे जब ब्रह्मण कर रही थी, तो पारास ऋषि ने जब इनको देखा, कहा कि प्रिय मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा। लेकिन ये वार्तालाप कहां हुआ, नाव में। जब पाराशर मुनि जब नाव में बैठ करके जब ये सत्यवती कन्या उस नाव को चला रही थी, तो पाराशर ऋषि तपस्या करके आए थे, इस पार से उस पार जाना चाह रहे थे। तो इन कन्याओं को देख करके पाराशर ऋषि का मन खराब हो गया। भैया ये बड़ी सुंदर कथा है। देखो इन इंद्रियों का कभी भी भरोसा नहीं है। शास्त्रों में तो इतना बताया है कि एकांत में जो अपने अंश से जो कन्या ने जन्म लिया है महाराज, उसके पास में भी सटीक नहीं बैठना चाहिए। हाँ, शास्त्रों में तो यहां तक बताया है, किसी नववती स्त्री सुंदर कन्या को अगर आप बार बार देखते हो तो हमारी आंखों से दोष प्रकट होता है, मन खराब होने की संभावना रहती है। अगर आपको देखना भी पड़ रहा है, अगर कोई नववती स्त्री है तो उसको देवी समझ के प्रणाम कर लो। उस कन्या के अंतर्गत आपको देवी का स्वरूप नजर आएगा। जब पाराशर ऋषि ने कहा, हे प्रिय तुम देखने में बड़ी सुंदर लगती हो, तुम मेरे साथ में शादी रचा लो।
नहीं मुनि, आप तपस्वी हो और आपको तपस्या का बल है, मैं आपके साथ शादी नहीं रचा सकती। कारण कारण यह है कि महाराज मैं मत्स्य कन्या हूं, मेरा जन्म मछली से हुआ है। दूसरा कारण कि महाराज अभी मैं कुंवारी कन्या हूं। तीसरा कारण कि महाराज दिन का समय है। पाराशर ऋषि ने कहा कि ये सब छोड़ो मेरे ऊपर, मैं अपने बल से, अपने तप के बल से तुम्हारे शरीर में जो दुर्गंध आती है, मछली से गंध आती है, उसकी जगह पर सुगंध पैदा कर दूंगा। और जो दिन का समय है इसमें मैं कोहरा पैदा कर दूंगा। चलो आओ। पाराशर ऋषि सत्यवती को बहला फुसला करके नदी के बीच टापू पर ले गए। महाराज उनके यहां गर्भाधान हुआ। समय निकलता गया, लौकिक संसार की दृष्टि से सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। इन्हीं का श्री वेद व्यास जी महाराज हुआ। बोली व्यास जी महाराज की जय। महाराज इन्हीं व्यास जी ने 4 वेदों की रचना करी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 5वां वेद और बनाया महाभारत। तभी इन व्यास जी महाराज के लिए नारद जी ने उपदेश दिया कि व्यास जी आप चिंता क्यों करते हो, आप भक्ति रस की रचना करो। तब नारद ने, ब्रह्मा जी ने नारद को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी के लिए भगवान नारायण ने ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को दिया। ऐसे ये कथा आज तुम्हारे गांव में ये कथा बह रही है। ऐसी कथा का निर्माण हुआ है। और इसी कथा को भैया एक बार उमा ने भी सुन लिया था। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर समाधि में बैठे। भगवान शंकर जब समाधि में बैठे थे तो पीछे से नारद जी उनकी कुटिया पर चल करके आए। उमा जी मिली, नारद जी ने कुशल क्षेम पूछी। नारद जी कहने लगे वैसे तो सब ठीक ठाक है। उमा जी बोली वैसे तो नारद सब ठीक ठाक है, सब आनंद ही आनंद है। अच्छा तो आप में और भगवान शंकर में प्रेम तो बहुत होगा। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा इतना बड़ा प्रेम है कि हाँ इतना बड़ा प्रेम है, ऐसा प्रेम है कि जैसे सुई और धागे में प्रेम होता है। पानी को अगर हम दूध में मिला देते तो एकाकार हो जाता है। ऐसे ही मुझ में और भगवान शंकर में इतना ही बड़ा गाढ़ा प्रेम है, इतना गाढ़ा है कि हाँ तो प्रेम में तो कोई बात छुपती नहीं है माता जी, कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, आज तक भगवान शंकर ने कोई बात छुपाई नहीं है। तो जब बात आपको छुपाई नहीं है तो इतना तो मालूम होगा, जो भगवान शंकर का जो अमंगल भेष है, जिन्होंने गर्दन में रणमुंडों की माला पहन रखी है, वो तो आपको जरूर बताई होगी। हाँ 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 ये तो तुम सही कह रहे, ये बात तो मुझे आज तक बताई नहीं है। नारद जी चल पड़े और भगवान शंकर जैसे समाधि से खड़े हुए तो महाराज उमा जी को गुस्सा में देखा। बात क्या है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया था। हम समाधि में बैठे थे, कोई न कोई हमारे बाद में आया होगा कि हाँ नारद जी आए थे, बस उसी ने आग लगा दी आपके दिल में। तो भैया आज संसार में आग लगाने वालों की कमी नहीं है। अगर जीवन में हेमराज जी लोभ है तो अवगुण की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन में सत्यता है तो तप की आवश्यकता नहीं है। चुगलखोरी है तो उस व्यक्ति को पाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ इसलिए चुगलखोरी भी भैया किसी पाप से कमी नहीं है। बात क्या है उमा कि आप मेरे से प्रेम करते हो कि हाँ कितना प्रेम करते हो कि जी जान तोड़ के। तो आपने अभी तक मुझे एक बात नहीं बताई है, बताओ कौन सी, कि जो आपने अपनी गर्दन में जो मुंडों की माला पहन रखी है वो किन सौभाग्यशालियों की है। खैर ये छोड़ो, तुम्हें इनसे क्या मतलब है कि नहीं नहीं मुझे बताओ। अब बाल हट, त्रिया हट और राज हट। उमा जिद करने लगी।
अगर आप मेरे से पूछती हो तो ये मैं तुम्हें बता दूं, जब जब आपने अपने देह का त्याग किया तब तब भगवान विष्णु से आपने प्रार्थना करी कि हे भगवान विष्णु, अगर पति रूप में मिले तो ये भगवान शंकर ही मिले। इसलिए मैंने भी तय कर लिया कि ऐसी सती, ऐसी पवित्र आत्मा का मैं त्याग नहीं कर सकता हूं। इसलिए आपकी यादगार में ये नरमुंडों की माला मैंने पहन रखी है। अरे महाराज, ये तो बहुत बड़ा गजब है। बार बार मैं जन्म लेती हूं, बार बार मरती हूं। इस बार बार जन्म लेने से, मरने से कोई मुक्ति का साधन है? हाँ, क्या है? अमर कथा। अच्छा, हाँ, अमर कथा है। एक बार तुम इसको सुन लोगी ना तो फिर बार बार आपको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस एकांत में कथा को सुनना है। तो भगवान शंकर उमा को कहां लेके आए? एकांत में एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर ने अपनी 3 तालियों का वादन किया। जितने बार पक्षी थे सब के सब उड़ गए, क्योंकि कहा जाता है कि जो इस कथा को सुनता है वो अजर अमर हो जाता है। इसलिए तुम्हारे सिवाय इस कथा को कोई नहीं सुने। सब पक्षी उड़ गए, लेकिन उसी बट वृक्ष में भैया एक छिद्र था। उसमें किसी तोती का अंडा था। जब भगवान